Hello everyone. Today I will discuss about ovule and their types. Let us see what is ovule. अगर ओव्यूल को समझना है तो सबसे पहले एक पिस्टल का डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ये वाला जो पोर्शन है इसको ओवरी बोला जाएगा और इसका टीएस अगर काट के देखें ये इसका डॉट स्ट्रक्चर, ये है इसका प्लेसेंटा और इसी के ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर लगा होगा लाइक दिस। यहाँ पे कई सारे ओवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेंज हो जाएगा सीड में, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर ओव्यूल सीड में चेंज हो गया। अगर ओव्यूल के टाइप्स को समझना है तो इसके कंटेंट को देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। तो सबसे पहले कंटेंट ऑफ ओव्यूल को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पोर्शन न्यूसेलस, फर्स्ट वन इज न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, इसके बाद हो सकता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को एम से शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं चैलजा। चैलजा को यहाँ पे सी से फ्यूनिकल, फ्यूनिकल को यहाँ पे लिखेंगे एफ से और सबसे लास्ट में लिखेंगे एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओव्यूल का दूसरा नाम है, ये तो नीट का ही क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा जा चुका है। उसी प्रकार से इसका दूसरा नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। किसके बेसिस पर है, ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इन्हीं सब के बेसिस पर है। कुल कितने टाइप्स का यहाँ पे 6 टाइप्स। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी बोला जाएगा। दूसरा है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल का दूसरा नाम इन्वर्टेड ओव्यूल, या फिर इसको बोल सकते हैं रेजुपिनेट ओव्यूल। ये सब इसी के नाम, रेजुपिनेट ओव्यूल। तीसरा है हेमीट्रोपस, या इसको बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस या फिर हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस, इसको कर्व्ड ओव्यूल भी बोला जाता है। नंबर 5 एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल को ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी हो गया ट्रांसवर्स ओव्यूल। और लास्ट में नंबर 6 में है सर्सिनीट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनीट्रोपस ओव्यूल, ये लास्ट में। तो चलते हैं, सबसे पहला ओव्यूल कौन सा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ओव्यूल को लिखेंगे ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसको समझना है तो इन दोनों शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। ऑर्थो का मीनिंग स्ट्रेट है और ट्रोपस का मीनिंग ग्रोइंग। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर आपको पता क्या क्या कंटेंट है, तो फटाफट यहाँ पे बना लेते हैं। ये अब ये इसका इंटेगुमेंट है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। ऊपर का ये पोर्शन माइक्रोपाइल, दिस इज द चैलजा एंड दिस इज द फेनिकल, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है इस तरह से, तभी इसका दूसरा नाम स्ट्रेट ओव्यूल पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या इसमें पॉइंट है, माइक्रोपाइल
चलजा एंड फेविनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक, अब यहाँ इसके बाद दूसरा पॉइंट है मोस्ट सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव टाइप, ये इसके लिए दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कहाँ कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। तो पाइपरेसी फैमिली हो सकती है, पाइपरेसी फैमिली के मेंबर है पाइपर बेटल, पाइपर नेग्रम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, पाइपर बेटल। दूसरा यहाँ पे अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है, पॉलीगोनियसी, पॉलीगोनियसी, तो यहाँ पे मेंबर हो जाएगा पॉलीगोनम। तो आपने इसको देख लिया। ठीक, बात याद रखेंगे ये तीनों एक ही लाइन में हो गए, यहाँ पे पहला पॉइंट। अब इसके बाद सेकंड एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको भी डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर का जो पोर्शन एम्ब्रियो सैक लाइक दिस, ये। अब इसके ये इसका इंटीग्यूमेंट हो जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे ये इसका पोर्शन हो गया। अब इसको समझते हैं इसमें कौन कौन सा हिस्सा है। ये वाला पोर्शन चलजा होगा, ये वाला फेविनिकल, और यहाँ पे दिस इज़ द माइक्रोपाइल। तो ये 180 डिग्री पर रोटेट करता है, ये इसकी बॉडी है। तो यहाँ पर ये इसकी बॉडी हो गई ओव्यूल की। तो पॉइंट इसके लिए क्या है, बॉडी रोटेटेड बाई 180 डिग्री। ये बिल्कुल आप वैसे समझेंगे जैसे कोई उल्टा खड़ा हो गया हो। ठीक, इसलिए ये इसका दूसरा नाम यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड ओव्यूल हमने बता रखा है आपको। अब ये सबसे कॉमन टाइप का है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है मोस्ट कॉमन टाइप। करीबन 80% फैमिली में ये रिपोर्टेड है, अबाउट 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में पाया जाएगा। ये अगर कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहे तो कौन कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है, आप मालवेसी समझ सकते हैं, सोलानेसी समझ सकते हैं, कुकरबिटेसी, इस तरह से समझा जा सकता है एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत सारी फैमिली है। अब यहाँ पर ये तो हो गया उल्टा। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, एनाट्रोपस में ये क्या लिखा हुआ है, ट्रोपस। ट्रोपस तो इसका ही दूसरा नाम है। ऑर्थोट्रोपस का एक नाम और भी है, यहाँ पे एट्रोपस भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सीधा है, और एन का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा टाइप है यहाँ पर हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस ओव्यूल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हेमी लिखा हुआ है। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। जैसे यहाँ पे एन का मतलब क्या था, एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या एब्सेंट है, स्ट्रेटनेस। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है स्ट्रेटनेस एब्सेंट। इस वाले में स्ट्रेटनेस नहीं होगी क्योंकि एन लिखा हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेट हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो लगता है ये 180 डिग्री पर जैसे रोटेट किया, यहाँ पर ये उसका आधा 90 डिग्री पर रोटेट होगा। तो इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे, वही सबसे पहले क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो सैक में हेमी का मतलब आधा समझेंगे। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में वही सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एग एपरेटस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेम टू सेम है। इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर ये इसका इस तरह से, ये देखिए ये हेमीट्रोपस। अब ये चीज़ है यहाँ पर माइक्रोपाइल, ये होगा इसका चला जाए, दिस इज़ द फेविनिकल।
ये इस तरह से रोटेट किया है कि इसकी बॉडी के साथ ये 90 डिग्री पर लगता है लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट, बॉडी रोटेटेड बाई 90 डिग्री, तभी तो इसका नाम है हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस भी बोला जा सकता है। और देयरफॉर इट बिकम्स एट राइट एंगल, ऊपर लिखा हुआ है लेकिन हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। इसमें एक खास बात क्या है, माइक्रोपाइल और ये सीध में रहेगा लेकिन ये 90 डिग्री पर रहेगा, वाइल माइक्रोपाइल एंड चलजा आर इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये भी एक खास पॉइंट है, आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए पूरा एक सीध में, आप इसको ऐसे देखिए, ठीक। यहाँ पे क्या था, तीनों एक सीध में, यहाँ पे दोनों, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता। अब इसके लिए एग्जाम्पल अगर लिखें तो एग्जाम्पल इसका है रेननकुलस, रेननकुलस फैमिली है रेननकुलेसी, प्रिमुला ये इसका ये दूसरा मेंबर प्रिमुलेसी फैमिली। कई सारे एग्जाम्पल है लेकिन सबको तो याद रखना मुश्किल है। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट है कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसका नाम अगर समझेंगे कैम्पाइलो, तो जो इतना वर्ड लिखा है कैम्पाइलो, इसका मतलब है कर्व्ड। तो ये कैसा ओव्यूल हो जाएगा, कर्व्ड ओव्यूल है ये, ठीक। अब इसके डायग्राम से अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो डायग्राम यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे होगा। यहाँ पर ये इसका हो जाएगा एम्ब्रियो सैक। अब इसमें कुछ इस तरह से रहता है कि बॉडी पूरी तरह से कर्व्ड लगेगी, लाइक दिस। अब आपको लग रहा होगा कि ये और ये तो एक ही जैसा है, लेकिन ये में खास डिफरेंस ये है कि यहाँ पे माइक्रोपाइल और जो चला जाए एक लाइन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये इंटेगुमेंट एब्सेंट है इसको माइक्रोपाइल बोला जाएगा, और ये यहाँ पर ये चला जा है, और यहाँ पर ये फ्यूनिकल। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर, यहाँ पे फ्यूनिकल मोर और लेस 90 डिग्री पर होगा। तो डिफरेंस क्या, दोनों डिफरेंस यही है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, माइक्रोपाइल और चले जा पास पास आ गए। यही इसका मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है इसका मतलब, बॉडी ऑफ ओव्यूल कैसी है, कर्व्ड। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व्ड and it is like hemianatropus except that micropyle and चला जा come to lie close, यहाँ पर पास में आ गए हैं, जबकि यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन में दूर दूर है। यही इसमें डिफरेंस समझेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, क्रूसीफेरी फैमिली, जो सरसों वाली फैमिली है, यानी कि ब्रेसिका क्रूसीफेरी। दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम है फेबेसी। इस तरह से ये हो गया फोर्थ। अब इसके बाद फिफ्थ को देख लेते हैं इस साइड में। फिफ्थ आपको बताया था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एम्फीट्रोपस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल की खास बात ये है कि इसका जो एम्ब्रियो सैक है वो इस तरह से घूम जाता है जैसे कि हॉर्स शू शेप्ड का स्ट्रक्चर, जैसे घोड़े की नाल होती है। तो डायग्राम कुछ इसी तरह से समझना है। तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर। ये आप 3 सेल वैसे ही समझेंगे जैसे वहाँ पर
एंटीपोडॉल, एग apparatus और इस तरह से देखा। अब यहाँ पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे इस तरह से आप इसको देखेंगे। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है यहाँ पर इसकी जो सबसे खास फीचर है इसका हॉर्स शू शेप्ड का क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। लेकिन यहाँ पे एम्फी लिखा हुआ है। एम्फी का मतलब आप तो जानते होंगे क्या होगा? बोथ। तो यहाँ पे क्या कर्व्ड है? एम्ब्रियो सैक, लेकिन बॉडी भी कर्व है। बिसाइड दिस बॉडी आल्सो कर्व। ये भी कर्व्ड है, यानी कि इसका मतलब क्या समझेंगे? दोनों कर्व्ड है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है दैट इज बोथ। बोथ का मीनिंग क्या है? एम्फी बॉडी एंड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कर्व्ड, बॉडी एंड एम्ब्रियो सैक कर्व्ड, तभी इसका नाम पड़ गया एम्फिट्रोपस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। फैमिली है एलिसमैसी, ब्यूटोमैसी, एलिस्मा, ब्यूटोमस, इस हिसाब से प्लांट करना पे। तीसरा एग्जाम्पल है पापा वेरेसी। पापा वेरेसी जानते हैं, पॉपी, यहाँ पर लिखा जा सकता है पॉपी प्लांट। यहाँ पर ब्यूटोमस और यहाँ पर इसको लिखेंगे एलिस्मा। तो फैमिली का नाम जो पड़ा है इसी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के नाम से पड़ा है। अब यहाँ पे 5वां कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 6th में देखते हैं, लास्ट है इस नंबर 6 है सर्सिनीट्रोपस। सर्सिनीट्रोपस में ये भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक इस तरह से एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर ये हो जाएगा सेम टू सेम, पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही। अब इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। ये इसका हो जाएगा इंटीगुमेंट, ये भी इंटीगुमेंट कहते हैं। ये इस तरह से घूमा हुआ है कि इसकी बॉडी जो है पूरी कवर्ड हो गई लाइक दिस। ये देखिए, तो ये क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कवर्ड होल बॉडी, होल बॉडी ऑफ ओव्यूल, होल बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये पूरी तरह से कवर कर लिया है। और ऐसा लगता है 360 डिग्री पर घूम गया है, ठीक, बिकॉज रोटेटेड बाई 360 डिग्री। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कैक्टस की फैमिली है तो यहाँ पर हो जाएगा कैक्टस। इसका पहला एग्जाम्पल है कैक्टस। दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लम्बैगो। तो इस तरह से यहाँ पर आपने इसको देख लिया। और कुछ लोग बोलते हैं शुरुआत में ऑर्थोट्रोपस रहता है, बाद में इस तरह से घूमता है कि एनाट्रोपस हो जाता है, और तब तक घूमता रहता है जब तक कि फिर से ऑर्थोट्रोपस ना हो जाए। तो यहाँ पे पहले ऑर्थोट्रोपस, फिर एनाट्रोपस, और फाइनली फिर से कैसा हो जाएगा? एनाट्रोपस।